बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र आपकी हर कामना पूर्ण करेगा। और यदि कोई रोग हुआ है तो वो रोग से भी मुक्ति दिलाएगा। बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना है। अगर आपकी भी कोई कामना है या कोई रोग हो गया है, छोटी से बड़ी कोई भी बीमारी हो या छोटा सा बड़ा कोई भी आपकी मनोकामना हो या कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम वीडियो में बात करेंगे बैसाख के महीने में एक लोटा जल बेलपत्र के संग चढ़ाने का क्या महत्व होता है। क्योंकि इससे अगर किसी को रोग है, छोटा से बड़ा कोई भी रोग हो या फिर छोटी से बड़ी लेकर कोई भी कामना हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, बच्चे चिड़चिड़े हैं, विवाह शादी के लिए विवाह नहीं हो रहा, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा, शरीर में बड़ा रोग है, कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, या छोटी बुखार, कुछ भी बुखार है, या फिर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी के लिए और कोई भी कामना के लिए ये विधान बैसाख के महीने में किया जाता है। विधान जानने से पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। बैसाख महीने की शिवरात्रि बहुत अहम होती है। बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन किसी भी समय आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें बेलपत्र का जल, यानी कि आपको उसमें बेलपत्र डालना नहीं है। आपने एक कलश जल लिया और उस जल में आपको बेलपत्र को केवल थोड़ा सा डुबो देना है, टच करके निकाल लेना है कि बेलपत्र कलश के जल में टच हो जाए, छुआ जाए। फिर आप बेलपत्र को वापस निकाल लें। अब आपको शिवालय और शिव मंदिर जाना है। जाकर आपको ये जल आपको शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर देना है। इस जल को ही अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो जब नीचे जल जलाधारी से बहता हुआ आएगा तो नीचे कोई पहले ही पात्र रख दे और वो जल आप थोड़ा सा झेल कर ले आए। जो व्यक्ति बीमार है उसको पिला दे, धीरे धीरे रोग ठीक हो जाए। और यही जल यदि आप किसी कामना के लिए चढ़ा रहे हो, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, विवाह शादी के लिए, व्यापार के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप चढ़ा रहे हो, कोई भी मनोकामना के लिए आपको ये जल चढ़ाना है, पर इसको झेल कर नहीं लाना है। ध्यान रहे, जब आप कोई मनोकामना के लिए चढ़ा रहे हो तो आपको जल को झेल कर नहीं लाना है। और यदि आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हो तो ये जल जब जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा तब आपको झेल कर लाना है और जिससे रोग है उसे पिला देना है। ये विधान केवल बैसाख के महीने की शिवरात्रि में होता है। और बैसाख के महीने की शिवरात्रि में एक लोटा जल और बेलपत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिवलिंग पर जब आप मंदिर में जाओ तो जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको उठाकर धोकर आप वैसे ही कलश के जल में थोड़ा सा छुआकर अब आप उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। ध्यान रहे, जो आप बेलपत्र जल में छुआकर निकालोगे वो बेलपत्र फिर आपको शिवलिंग पर या किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाना है। अब वो बेलपत्र निर्माल्य हो गई है। इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि चलो छुआ के निकालनी है तो अब हम जल चढ़ाने के बाद या पहले बेलपत्र चढ़ा दें। पर जो बेलपत्र आपने इस तरह से छुआया है जल को टच करके, वो बेलपत्र अब आपको चढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो बेलपत्र निर्माल्य हो गई है, तो उसे आप साइड में रख दें। क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ 3 बार ही ऐसा योग बनता है जब बेल वृक्ष के कांटे भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। और इन तीनों में से एक मौका बैसाख महीने की प्रदोष तिथि। इस दिन जब प्रदोष काल आता है तो एक छोटा सा लेकिन दिव्य विधान आपकी सारी तकलीफें, सारे दुख, सब कुछ बाबा की कृपा से समाप्त कर सकता है। बस करना यह है, एक धतूरा और बेल वृक्ष के 7 कांटे लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन चढ़ाते वक्त सिर्फ सामग्री नहीं, अपने दिल की पीड़ा भी बाबा के चरणों में रख दीजिए, यानी कि अर्पित कर दीजिए। और कहिए, बाबा, आप जो त्रिशूल धारण करते हो
आप जो विष पी गए थे, मेरे जीवन के सूल भी आप ही ले लो। मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ़ें काट दो, मुझे भी शक्ति दो। मेरे जीवन में इन कांटों को काट दीजिए, मेरी राहों को आसान कर दीजिए, मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। ये 7 कांटे मेरे दुख है, मेरी तकलीफ़ें, मेरी टूटी हुई उम्मीद है, मेरा टूटा हुआ विश्वास है। बाबा, मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। आज का दिन विशेष है, ना ये उपाय रोज होता है, ना हर दिन ये विधान मान्य होता है। बस 3 बार साल में, और आज उन्हीं में से एक है। तो अपने मन की सच्ची आस्था से शिव को पुकारिए। 1 धतूरा और 7 कांटों के साथ अपने जीवन के दुख भी अर्पित कर दीजिए, और देखिए कैसे बाबा आपके जीवन के कांटों को फूलों में बदल देते हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये विधान करना किसे है। ये विधान केवल नारी को करना है, यानी कि बहन, बेटियां, बहू ये विधान करे। गुरुजी ने कहा है जब भी नारी के जीवन में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, तो उन्हें ये विधान करना है। अब जानते हैं ये विधान करना कहाँ है। क्या आप घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं? नहीं, आपको ये विधान आपके नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है, जो भी शिवालय है, वहाँ पर जाकर करना है। ये बहुत चमत्कारी कारगर विधान है, ज़रूर कीजिएगा। ये सारे विधान पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर बताए गए हैं, और इस चैनल में केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ही विधान बताती हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आने वाले और जो भी वीडियो होंगे और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुर्य। हर हर महादेव।